गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वीआई एडिटर। देखिए, वीआई एडिटर लाइनक्स का बहुत सामान्य रूप से उपयोग होने वाला टेक्स्ट एडिटर टूल, ठीक है। यह सभी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है और ये सब में एक समान ही वर्क करता है। वीआई बहुत ही यूजर फ्रेंडली और पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है। वीआई एडिटर पूरी तरह कमांड के ऊपर बेस्ड एडिटर है। वीआई एडिटर को उपयोग करके टर्मिनल में ही हम कंप्यूटर को सभी फाइल्स और फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम फाइल को उसको एडिट कर सकते हैं क्योंकि वीआई एडिटर कमांड बेस्ड है, ठीक है। लेकिन ये किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल टेक्स्ट एडिटर से भी किसी प्रकार से ये कम नहीं है। वीआई एडिटर को मेमोरी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, फलस्वरूप यह बड़े ऑपरेशन प्रदान कर सकता है, ठीक है। ठीक है, इसका यह एक फुल स्क्रीन एडिटर है जो कि स्क्रीन पर टेक्स्ट को एक पूरी स्क्रीन को डिस्प्ले करता है। हालांकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स व टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की अनुमति प्रदान नहीं करता। यह एडिटर टर्मिनल इंडिपेंडेंट होता है तथा सिस्टम कंसोल के साथ साथ यूजर टर्मिनल पर भी उपयोग किया जा सकता है। वीआई एडिटर में अंतिम लाइन स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, वीआई से क्या तात्पर्य है? वीआई से तात्पर्य विजुअल से होता है। वीआई एडिटर में 3 प्रकार के मोड होते हैं। वह प्रत्येक मोड अपने ऑपरेशन को एक सेट होता है, ठीक है। ये कौन कौन से मोड होते हैं? पहला कमांड मोड, दूसरा इनपुट मोड, तीसरा लास्ट लाइन मोड, ठीक है। वी एडिटर में कितने प्रकार के मोड बताए मैंने आपको? 3 प्रकार के मोड बताए मैंने। पहला कमांड मोड, दूसरा इनपुट मोड, तीसरा लास्ट लाइन मोड। जब अभी हम लोग इसको समझते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से, फिर आगे इसको समझते हैं। व्हाट इज वीआई एडिटर, हिस्ट्री ऑफ वीआई एडिटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीआई, ठीक है। इसमें आते हैं व्हाट इज वीआई एडिटर। विजय सर ने आपको हिंदी बताया, द विजुअल एडिटर ऑन द फ्लाई लाइन। द वीआई एडिटर कम्स with every version of Linux or Unix, जैसे अभी आपको बताया। Using VI is similar to using other editor in that you can see your file on the screen. The VI editor is the most popular editor in Linux. The current version rarely wins but involves a simply type VI. Before VI, the primary editor used to Unix was the line editor. User was able to see edit only the line to the text at the time. The VI editor is not a text format like MS-DOS, WordPerfect, etc. ठीक है, यह आपकी फर्क नहीं कर सकता है। हिस्ट्री, although other stories read the true of one tells that the VI was originally written by Bill Joy in 1976. अब बिल जॉय कौन था? He co-founded Sun Microsystems in 1982 and served the chief scientist until 2003. जैसे मैंने आपको बताया, VI एडिटर आपका पावरफुल है। इट इज हार्ड टू लर्न स्पेसिफिक फाइल फॉर विंडोज यूजर, मूव फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फाइल एंड टेक चेंजेस अवेलेबल ऑन ऑल यूनिक्स सिस्टम। टाइप, तो हम लोग इसको कैसे काम करते हैं? हम लोग इसको टर्मिनल में VI टाइप करेंगे, इसके बाद फाइल का नाम टाइप करेंगे, इसके बाद इंटर कर देंगे।
जब हम BI एडिटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या कमांड मोड में ओपन होता है। ओके, यह टेस्ट पर कमांड के रूप में कार्य करता है। कमांड का उपयोग करते हुए कर्सर को हम मूव करके टेस्ट या कट या कॉपी करके किसी स्पेशल कैरेक्टर सर्च कोड के अधिकार को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, देयर आर 3 मोड्स इन BI कमांड मोड एक्टिव बाय द टाइपिंग स्टेज इन द मोड ऑफ ऑल कीज प्रेजेंट बाय द यूजर इंटरप्ट विद द एडिटर कमांड। इनपुट मोड में प्रेजेंट बाय द टाइपिंग आई, दिस मोड permits increase the new test, the repeat test or the replacement or the existing test. Last line mode क्या होता है? The bottom line of the BI screen is called EX mode. यह last line mode. When you start BI editor, default use command mode. You exit input by the presenting of escape key by the command mode. Command mode है, escape किया तो input mode में आया, फिर escape किया तो command mode में चला जाएगा। कॉलम दबाया तो लास्ट लाइन मोड में आ जाएंगे। इंसर्ट आई और स्मॉल आई कैपिटल ई अपेंड, तो मैं भी आपको बताता हूँ। मूव इन कर्सर पोजीशन, यू कमांड यू कैन मूव अराउंड ओनली व्हेन यू आर कमांड मोड। एरो की यूजली वर्क बट मे नॉट। द स्टैंडर्ड की मूविंग कर्सर एच small h for left, I for right, J for down, K for up। ये आपको इस कर्सर को मूव करने के लिए W to move one word forward, B to move one word backward, $H U to the end the line, enter key takes you cursor the beginning of the text line। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे हम लोग इसमें वर्क करेंगे। ठीक है, हाइफन माइनस मूव द कर्सर टू द फर्स्ट कैरेक्टर इन द करंट लाइन। ये आपके जो कीबोर्ड के कैरेक्टर है इनके माध्यम से हम लोग इसमें वर्क करेंगे। एच टेक द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द करंट स्क्रीन होम पोजीशन। कैपिटल एल मूव टू द लोअर लास्ट लाइन। एम मूव टू द मिडिल लाइन ऑन द करंट स्क्रीन। ये हम लोग कहाँ पे करेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट में वर्क करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग कंट्रोल डी, स्क्रॉल द स्क्रीन डाउन। ठीक है, कंट्रोल यू स्क्रॉल द स्क्रीन अप, कंट्रोल एफ स्क्रॉल द स्क्रीन फॉरवर्ड, कंट्रोल बी स्क्रॉल द स्क्रीन बैकवर्ड, फुल स्क्रीन। ये हम लोग इसमें यूज करेंगे। एक्स आपका किस लिए होगा? डिलीट द करंट कैरेक्टर। डी डिलीट द कमांड बट प्रेसिंग ओनली डी, नॉट टू डिलीट एनीथिंग यू नीड टू प्रेस द सेकेंड की। DW से क्या होगा? डिलीट टू एंड द ऑफ वर्ड, मीन्स जो आपका करंट वर्ड है उसको डिलीट करने के लिए। DD डिलीट द करंट लाइन, पूरी लाइन को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? DD यूज करेंगे। ठीक है, DO डिलीट टू बिगनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, देयर आर मैनी मोर कीज टू यूज with delete command. The BI command can be used followed by numbers such as n command key. For example, जैसे DD delete a line, हमने 5 DD किया तो क्या हुआ? 5 लाइन आपकी डिलीट होंगी। 5 लाइन आपकी क्या होंगी? डिलीट होंगी। ओके, ये हम लोग कमांड जो कमांड मोड में रहेंगे उसको हम लोग वर्क करने के लिए बता रहे हैं। WW यहाँ कॉपी करंट लाइन टू बफर। NYY where n is the number of line, P page of
painted line to the buffer into the new line. P paste the okay. U undo the change by the edit command. Dot the period include the last edit command. तो हम लोग इससे बाहर कैसे आएंगे? Z is the same and as if Q enter in the column Q इंटर करेंगे Q सर हम लोग लास्ट लाइन से बाहर आ जाएंगे। अब कमांड लाइन में और भी हम लोग कमांड देखते हैं, जैसे स्मॉल आर या सबसे पहले ओ देखते हैं, स्मॉल ओ। ये क्या करेगा? करंट लाइन के अपन हम लोग अभी मैंने आपको कमांड बोला, लेकिन कमांड लाइन होता क्या है ये आपने भी नहीं समझा। देखिए VI एडिटर के स्टार्ट होने पर फाइल को डिस्प्ले करता है, इसके बाद वह इनपुट के लिए इंतजार करता है, ठीक है। इस समय VI एडिटर कमांड मोड में होता है, जैसे मैंने आपको बताया। किसमें होता है? कमांड मोड में होता है। देखिए एडिटर के फुल स्क्रीन ऑपरेशन के लिए विभिन्न ऑपरेटर, जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है, जो कि फाइल में इनपुट मोड इंटर करने का उपयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? कैपिटल मतलब स्मॉल ओ, यह करंट लाइन के बाद न्यू लाइन ओपन करता है, कर्सर को नई लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है, ठीक है। कैपिटल ओ यह करंट लाइन के ऊपर एक लाइन ओपन करता है। स्मॉल ए यह कर्सर के बाद अगली कैरेक्टर पोजीशन पर इनपुट एक्सेप्ट करने की प्रतीक्षा करता है। कैपिटल ए करंट लाइन के अंत में टेस्ट मोड इनपुट करता है। आई यह कर्सर पोजीशन से ठीक पहले इनपुट मोड इंटर करता है। कैपिटल ए करंट लाइन के प्रारंभ में इनपुट मोड को इंटर करता है। देखिए इनपुट मोड में हम लोग टेस्ट इंटर किया जा सकता है। कमांड मोड में वापस आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया आपको, एस्केप की दबाएंगे। आर क्या करेगा? करंट कर्सर पोजीशन पर स्थित किसी कैरेक्टर को स्पेसिफाइड कैरेक्टर से रिप्लेस करने के लिए हम लोग स्मॉल आर का प्रयोग करते हैं। कैपिटल आर यह करंट कर्सर पोजीशन से प्रारंभ करके करंट लाइन के अंत के सभी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकता है। सी यह पूरी लाइन को चेंज कर सकता है। डब्ल्यू अगले शब्द से प्रारंभ कर्सर को मूव करता है, ठीक है। हमने आपको HLM बताया, ठीक है। कंट्रोल F अगली स्क्रीन को डिस्प्ले करता है या मूव करता है, ठीक है। स्क्रॉल द स्क्रीन फॉरवर्ड फुल स्क्रीन को डिस्प्ले करता है। डी आपको बताया मैंने। इसके बाद इनपुट मोड आता है। इस मोड में यूजर टेस्ट को इंसर्ट या अटेंड कर सकता है। टाइप में होने वाली एरर को बैक स्पेस की द्वारा लाइन के प्रारंभ तक ठीक किया जा सकता है। पूर्व की किसी लाइन को चेंज करने के लिए यूजर को कमांड मोड में जाना पड़ता है, ठीक है। आवश्यक चेंजेस करने पड़ते हैं। इनपुट मोड से कमांड मोड में हमें जैसे बताया आपको एस्केप की के माध्यम से हम लोग इसमें जाते हैं। इनपुट मोड में रहते हुए किसी टेस्ट को हम डिलीट करने के लिए कंट्रोल W का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल W का प्रयोग करते हैं, देखिए, ठीक है। अब लास्ट लाइन मोड क्या होती है? इस मोड में कमांड मोड से हम लोग जाते हैं। जब कमांड मोड में रहेंगे, लास्ट लाइन मोड में जाना है तो हम लोग कमांड मोड से लास्ट लाइन मोड में जाएंगे। कर्सर स्क्रीन की लास्ट लाइन पर मूव हो जाता है। वह यूजर को कमांड एंटर करने के लिए वेट करता है। लास्ट लाइन मोड में जाने के करंट लाइन में कोई भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। हमने कॉलम क्लिक किया, एडिटर ट्वीट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कॉलन W राइट फाइल करने के लिए, WQ राइट व ट्वीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। R फाइल रीड करने के लिए और कॉलन E
फाइल को एडिट करने के लिए ये सब कमांड आपके लास्ट लाइन में दिए जाते हैं। ओके, हम लोग आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में आपको मैं आगे इसमें कैसे वर्क करेंगे, वी एडिटर में कैसे वर्क करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया, शुरू में क्या करेंगे, टाइमलाइन में इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वहाँ पे हम लोग इसको VI टाइप करके फाइल का नाम देते हैं। ओके, ये आपका बहुत ही अच्छा टेक्स्ट एडिटर टूल है। ये आप लोग यूज़ करेंगे, थोड़ा सा समस्या आएगी शुरू में, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो बहुत आपको ये समझ में आएगा। ओके, बंद कर देते हैं।